श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्य भालम शरणच्छविं शिव स्वरूप महेतुदानिम्। श्रीराम नाम अविराम रटन महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनी नंदनम वीरम सुमित्रानंदनम तथा वंदे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हरसाए। मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित रहि सुखारे। हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं। हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं। हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं। हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं। हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं। हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री प्रेम रामायण की कथा के क्रम में संप्रयोग कांड की कथा के अंतर्गत कल हम लोगों ने सुना अपने प्यारे श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी को प्रभु श्री राम जी युवराज पद प्राप्त करने के लिए निमिकुल की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे, इसलिए अपने प्यारे श्याल लक्ष्मी निधि जी को समझा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि वो राजपद स्वीकार कर लें। और सब चाहते हैं मिथिला के वासी
राजा जनक जी सहित लक्ष्मी निधि जी, सिद्धि कुंवर भाभी जी, सब जितने भी हैं, मैया सुनैना जी चाहते हैं कि राम जी ही मिथिला का भी राज स्वीकार करें। सीता ही अभिलाषयति निश दिन बाढ़त जाए, राज तिलक तव लखन कहाँ नयन रहे ललचाए। श्री राम जी अपने प्यारे श्याल लक्ष्मी निधि जी को कहते हैं कि आपकी आत्म प्रिय भगिनी श्री सियाजू के हृदय में भी यही प्यारी अभिलाषा अहरनिश बढ़ती ही जाती है कि हे कुंवर श्री, आपके राज तिलकोत्सव के दर्शन हेतु उनके नेत्र कब से ललचा रहे हैं। यहीं से कुछ कारण बता रहे हैं राम जी कि क्यों आपका राज तिलक आवश्यक है, किन किन कारणों से। तो पहला कारण तो यही बताया कि जो आपकी आत्मप्रिय भगिनी श्री सियाजू हैं, उनकी भी नित्य प्रतिदिन यही इच्छा रहती है और उसमें वृद्धि ही हो रही है कि आपका राज तिलकोत्सव हो जाए यहाँ मिथिला में। दूसरा हेतु यह है कि दूसर हेतु सुनहो दृग तारे, हे मेरे नयनों के तारे सीताग्रज, अपने राज तिलक का दूसरा हेतु आप सुने। सीय भ्रात मम शाल सुखारे, जो तुम राज बैठी हो नाही, शोभा मोर रही कछु नाही। हे मेरे प्यारे सुखप्रद श्याल, यदि आप मिथिला के राज्य पद पर प्रतिष्ठित नहीं होंगे तो मेरी कुछ भी शोभा नहीं रहेगी। सिय सुख है तो राज जो भ्रजी हो, मम समान सब साज सुसजी हो। हे प्यारे, विदे आपकी प्यारी भगनी श्री सियाजू के हार्दिक सुख हेतु जब आप सिंहासन पर विराजमान होकर के मेरे समान संपूर्ण राजवेश से सुंदर समलंकृत होंगे, तब कहीं मैं विश्व में उसी प्रकार महान शोभायमान हो जाऊंगा जिस प्रकार शारदीय पूर्ण शशि का दर्शन करके समुद्र की अपार शोभा होती है। हे निमि कुमार, अयोध्या के महत चक्रवर्ती पद पर प्रतिष्ठित महाराज श्री राम जी के परम प्रिय श्याले श्री लक्ष्मी निधि भी राजा हैं। अवध की महारानी भुवन धन्य श्रिया जो के प्राणाधिक प्रिय सौंदर्य मूर्ति भैया भी महाराज पद पर प्रतिष्ठित हैं। फिर श्री सियाजू की प्यारी भाभी सिद्धि कुंवर जी भी पट्ट महिषी हुए बिना अतिशय शोभा को कैसे प्राप्त होंगी। राजा का संबंध राजा के यहाँ रहे तो अति शोभायमान है, सादृश्य संबंध रहे। तीसर बात सुनहु मन लाई, जो नहीं सही है राज सुहाई। तीसरी बात भी आप एकाग्र चित्त से सुनिए कि यदि आप मिथिला के राजपद को ग्रहण नहीं करते हैं तो स्वाभाविक ही जो परंपरागत रूप से चला आया है निमिकुल वंश, निमिकुल का यह राज्य, यह शब्द ही सदैव के लिए मिट जाएगा कुंवर। सुख प्रदात्री महनिया
सिया जो पुत्री रूप में जिस कुल को पावन करने हेतु तो उत्पन्न हुए हैं, राम भय जामात जही सो कुल राज विहीन। और जहाँ पर जिस कुल में राम जी जामाता हुए हैं वह निमिवंश राज्य विहीन हो जाए तो हे अशोभनीय वार्ता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाएगी। हे प्रबुद्ध श्री कुंवर, इस तीसरी बात पर भी आप अच्छी तरह से विचार कर लें। राम जी की ससुराल वहाँ है जहाँ कोई राजा ही नहीं है, राज परिवार में उनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसा लोग कहने लगेंगे। सुनियो चौथ हे तो सुकुमारे, याग बलि कर गुरु हमारे। हे सुकुमार निम किशोर मेरे प्यारे श्याल, राजपद ग्रहण करने की अनिवार्यता का चौथा कारण भी आप सुन लें। त्रिकालज्ञ तत्वविद महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज और हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज ये सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। उन्होंने यह भविष्यवाणी पूर्व में ही कर दी है कि कुंवर लक्ष्मी निधि जी मिथिला राज्य के महाराज होकर के सुचारू रूप से उसका शासन करेंगे। ते ही ते मुनिवच गौरव हेता, मोर वचन सुन प्रीति समेता। इसलिए है इन विज्ञ परम पूज्य ऋषि मुनियों के वचनों का गौरव रखने हेतु आप मेरे वचनों को प्रीति पूर्वक सुन करके हृदय में धारण करिए, मुझे अतिशय आनंद की अनुभूति कराइए। प्राण सखे, आप स्वयं मेरे सभी आंतरिक रहस्यों की बातों को तो जानते ही हैं। तो सुख देख जियो नित प्यारे। हे प्यारे, आपके सुख को देख देख कर मैं अनुदिन प्राण धारण करने में समक्ष हो सकूंगा। मोरे हित तुम प्राण ही धारे। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप भी मेरे सुख के लिए ही प्राणों को धारण किए हुए हैं और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। ताते सुखद मनोरथ पूरिये। इसलिए मेरी सुखेच्छा का हृदय में विचार करके मेरा यह सुखद मनोरथ आप अवश्य पूर्ण करें। नयन सफल मोरे अब करहु। हे मेरे प्यारे श्याल, मुझसे अभिन्न राजपद पर प्रतिष्ठित हो, आदर्श नरेंद्र के अनुरूप लोकप्रिय चरित्रों का अनुसरण करते हुए अब मेरे इन नेत्रों को सफल करिए। सुभग सिंहासन दंपति देखी, पई हूँ आनंद हृदय विषेखी। हे मेरे प्यारे श्याल, आप युगल दंपति को राजोचित परिवेश में सिंहासनासीन देख करके आपका यह भाम राम हृदय में विशेष आनंद की अनुभूति करेगा। तब जनी हूँ कृत कृत्य मैं, नाहित दुख दिन जान। पूर्वहु ममय अभिलाष अब कुंवर महामतिमान। आप यह जान लीजिए कि आपको सिंहासनासीन देखकर ही तब मैं अपने को कृतकृत्य समझूंगा, नहीं तो आंतरिक असह दुख में ही मेरे दिन व्यतीत होंगे। इसलिए हे महाप्रबुद्ध,
श्री कुंवर, अब मेरी ये मनोभिलाषा को आप पूर्ण कर दीजिए। जय जय सुनत कुंवर रघुवर ही लाए, प्रेम वारी नयनन छवि छाए, नयनन नयन मिलाय दुलारा, सरस तकनि मोहन मधुवारा, माधुर्य रस घन सिंधु, चतुर गुण निधान, रघुवंश विभूषण श्री राम जी की अमृतमयी अकाट्य वचनावली को सुन करके श्री लक्ष्मी निधि जी ने उन्हें ललक करके अपने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से परिपूर्ण हो गए। निमिवंश के दुलारे श्री लक्ष्मी निधि जी ने मनमोहन श्री राम जी के सुंदर नयनांबुजों से अपने सरस तिरछे नेत्रों का कटाक्ष मिला करके बोले, ओ सुखद सरल मृदु बानी, भगति विवेक प्रेम रस सानी, अत्यंत सुखप्रद सरल भक्ति विवेक व प्रेम रस से संसिक्त मधुर कोमल वाणी में श्री लक्ष्मी निधि जी ने कहा, मैं हूँ तो जूती बरदारा, हे मेरे परमाराध्य, मैं तो आपकी जूती झाड़ने वाला एक दीनहीन दास हूँ। इन जूतियों की सेवा के अतिरिक्त मेरे मन में और कोई भी अभिरुचि नहीं है। यही दासत्व पद की शोभा है, यही यथेष्ट है। परम प्रेमी, प्रभु का परम प्रेमी दासत्व पद का किसी भी भांति परित्याग नहीं करना चाहते। यही जीव का वैशिष्ट है, कैंकर्य परायण रह करके उसी निमित्त जीवन की प्राप्ति ही है। और उसी भाव में अहरनिश परिमग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं और कैंकर्य परायण बने रहते हैं। राज्य कार्य राउर कर कामा, निज जनों के लिए सुख के सुख निधान, सुख समुद्र, सुख सिंधु, सर्व समर्थ प्रभु, राज्य का कारभार चलाना तो आप श्री का ही काम है। सदगुरु महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी के प्रसाद से अब तक के सभी मैथिल राजा सब परम योगी आत्म विशारद होते आए हैं। गुरु प्रसाद सब मैथिल राजा, योगी आत्म विशारद भ्राजा, मन अलिप्त करी राज संहारी, त्यागी वासना रहे सुखारी। जिन्होंने संसार में कमल पत्रवत अलिप्त रह करके पद्म पत्र मिवाम्भसा राज कार्य की बागडोर संभाली तथा संपूर्ण वासनाओं का परित्याग करके परम सुखी रहे,
उन सब मैथिल राजाओं में दाऊ हमारे मिथिलेश्वर श्री जनक जी महाराज तो निमिवंश के विभूषण ही हैं। तीन माह भय विभूषण दाऊ, प्रगट दिखाए आपन भाऊ। जिन्होंने संसार में रह करके अपने उत्कृष्टतम भावों को प्रकर्षतया प्रकट करके दिखाया है। आदि शक्ति पुत्री भई पूर्ण ब्रह्म जामात, तेहि सुलाभ जग लाभ सब पायो हृदय आघात। जय जय। हमारे पिता श्री महाभाग श्री दाऊ जी के प्रकर्ष प्रेम भाव के वशीभूत होकर की ही पूर्ण ब्रह्म की पराशक्ति निमिवंश में पुत्री रूप से भगवती श्री सीता के रूप में उत्पन्न हुई और परब्रह्म परमात्मा परम पुरुष सर्वेश्वर आप श्री राम जी जामाता हुए। पिता श्री के इसी फल रूपी अपूर्व लाभ का समस्त संसार लाभ प्राप्त करके हृदय में परम संतुष्ट हैं। पितु प्रसाद प्रभु कृपा महानी। हे मेरे आत्माधिक प्यारे श्री राम जी पिता श्री के आत्म प्रसाद व प्रभु की महती कृपा से यह दास भी भाम श्री राम जी व भगनी श्री सिया जो के अतिशय आनंद का परिज्ञान रखता हुआ सर्वथा सर्वदा आपके परतंत्र है नाथ। आपका मंगलमय सीताराम नाम ही मेरा परम संरक्षक है। हाँ परतंत्र नित्य तव रामा, रक्षक मोर नाथ शुभिनामा। भगिनी भाम कंकर अनूप, प्रभु प्रसाद पुरुषार्थ स्वरूप। प्रभु प्रसाद से मैं परम पुरुषार्थ स्वरूप अपनी प्यारी भगनी श्री सियाजू और भाम श्री राम जी के अर्थात आप श्री के नित्य प्रति मुखोल्लास नितवर धनहारी। पावहु सुख प्रद सेव तुम्हारी। आपके नित्य प्रति मुखोल्लास को विवर्धन करने वाले अनुपम सुखद कैंकर्य को प्राप्त करूं एवं ममता अहम और आसक्ति को पूर्ण रूप से भुला दूं। यह आस ही रही समाई, ममता हम आसक्ति भुलाई। मेरे हृदय में बस एकमात्र यही मनोरम अभिलाषा समाई हुई है। अहम आसक्ति को पूर्ण रूप से विस्मृत कर ममता इत्यादि को आप युगल के हम कंकर परायण बने रहे। हे सुविज्ञ अंतर्यामी श्री राम जी, आप श्री को सत्य असत्य का तो सब पूर्णतया परिज्ञान है ही। अंतर्यामी राम सुजाना, सत्यासत्य सब ही कर ज्ञाना। जही विधि राउर आयस होई, जासो सिया सहित सुख मोई। सोई मैं हर्षित करऊं अकामा, सेव तुम्हारी गुण सुख धामा। जिस प्रकार से दास के लिए आज्ञा होगी, जिस कार्य से मेरी भगिनी श्री सियाजू और आप मेरे प्यारे भाम श्री राम जी, आप जैसे नित्य युगल दंपति आनंद से ओतप्रोत होंगे। हे सुखधाम, मैं वही कार्य करूंगा। आपका कैंकर्य समझ करके निष्काम भाव से प्रहर्षित होकर के करूंगा। यद्यपि ये अभिलाष यह दिन दिन बढ़ती अपार,
मिथिला राज सिंहासन ही बैठहि राम उदार। यद्यप मेरे हृदय की यह अभिलाषा दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ती ही जा रही थी और जा रही है, अभी भी इच्छा यही है कि मिथिला के राज सिंहासन में मेरे प्रियतम श्री राम जी ही बैठे। छत्र चमर लय सेवा करऊं, छन छन नव नव आनंद भरऊं। आप युगल सिंहासनासीन रहें और मैं छत्र चमर लेकर के आप श्री की सेवा करता रहूं। प्रतिक्षण नव नव आनंद से भरा रहूं। तदपि हृदय गुनि मोहि निज तंत्रा। फिर भी आप अपने हृदय से अपना परतंत्र समझ करके स्वसुख के लिए जो भी अभिमंत्रणा देंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। आपकी प्रसन्नता ही तो मेरा कार्य है। जिसमें आपको प्रसन्नता हो वही मुझे यथेष्ट है। अपना कोई आग्रह नहीं है, दास का कोई आग्रह हो भी नहीं सकता है। जिसमें प्रभु की इच्छा है, प्रभु की प्रसन्नता है, वही दास के लिए कैंकर यथेष्ट है। मम रहिते गुनि बड़ी सेवा, अस कही कुंवर स्वशीस झुकाई। लिपट गए चरणन कुलाई। ऐसा कह करके अश्रुपूरित नयनों से प्रेमी शिरोमणि श्री लक्ष्मी निधि जी भक्ति भाव से भर करके विनय पूर्वक करुणा वरुणाल श्री राम जी के पाद पद्मों में आकुल व्याकुल होकर के लिपट गए। राम उठाए उरही छपकाए, पोछिया सुमृदु बचन सुनाए। भक्त वत्सल स्नेह सिंधु श्री राम जी ने अपने बाहुओं से अति शीघ्र ही लक्ष्मी निधि जी को उठा करके गाढ़ भाव से हृदय से चिपका लिया तथा उनके उत्तरीय से अपने उत्तरीय से उनके आंसू पोंछ करके अमृतमयी वाणी में कहा, मम रहिते गुनि बड़ी सेवा, ले नृपासन मोहि मन देवा। हे मेरे प्यारे अभिन्न श्याल, मेरी ओर से बहुत महत्वपूर्ण सेवा समझ करके आप मिथिला का राजेंद्र पद मेरे मन के ध्येय पूर्ति हेतु स्वीकार करें। यह बलवती अभिलाषा मेरे मन में दिन दूनी रात चौगनी विवर्धमान रही है। श्री कुंवर, इस अभिलाषा पूर्ति के बिना मेरे हृदय में शांति का अखंड साम्राज्य नहीं स्थापित होगा। सुनत कुंवर चरण ही सिर ना दीन्हे, राम रजाय शीस धरि लीन्हे। अपने प्यारे प्राणाधार श्री राम जी की प्रेमाज्ञा भरी उत्कट अभिलाषा को सुनकर के ही प्रेम मूर्ति श्री कुंवर ने प्रभु के चारों चरणों में अपना मस्तक रख करके श्री राम जी की आज्ञा को सप्रेम शिरोधार्य किया। तदनंतर श्री राम जी ने अपने ससुर श्री मिथिलेश जी महाराज जहाँ थे वहाँ के लिए प्रस्थान कर गए। उनको इस शुभ सूचना से परिचित कराने के लिए अपने मृदुल स्वभाव जामाता श्री राम जी को देख करके श्री जनक जी महाराज ने उनका अतिशय आदर किया। कुंवर बत कही सब ही प्रभु भूप ही दिए सुनाए।
प्रीत रीत लख सुवन की रहे नयन जल छाए। मैथिलों के प्राणाधार सौंदर्य निधान प्रभु श्री राम ने कुंवर लक्ष्मी निधि जी के साथ हुई अपनी प्रेम वार्ता को अपने ससुर श्री जनक जी महाराज को आद्योपांत कह सुनाया। सब अपने आत्मज की अपूर्व प्रीति रीति को सुन करके देख करके श्री विदेह राज जी के नेत्र प्रेमाश्रुओं से छलछला आए। बहुरी कहे श्री राम उदारा, सुनिए श्री मिथिलेश भुआरा। तरसत दूनहु नयन हमारे, राजवेश श्री कुंवर ही धारे। पुनः उदार मना प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे दाऊ जी सुनिए, अपने प्यारे श्री कुंवर सुंदर राजवेश से कब समलंकृत होंगे, या देखने के लिए हमारे दोनों नैना तरस रहे हैं। सहित सिद्ध सिंहासन माही, देखी हैं कब पई हैं सुख काही। पति प्राणा श्री सिद्धि कुंवर जी सहित श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी को राजवेश से समलंकृत सिंहासनासीन देख करके कब मेरे ये प्यासे नयन सुख को प्राप्त करेंगे। हे पिताश्री, इसलिए अति शीघ्र ताते पूर्वहि मम मन कामा, करहि कुंवर कर तिलक ललामा। इसलिए अति शीघ्र श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी का यह महामहिमा मंडित राज तिलक करके शीघ्राति शीघ्र मेरी मनोभिलाषा को पूर्ण कर दीजिए दाऊ जी। जानि राम रुख जनक भुआरा। साकेताधीश्वर प्रभु श्री राम जी की बलवती इच्छा को जान करके दाऊ श्री जनक जी महाराज पूछे, गुरु ही सुदिन सुख सारा। श्री सदगुरुदेव जी से सुख के सारा स्वरूप राज तिलक के सुंदर शुभ मुहूर्त को पूछा। सोधि लगन गुरु दीन बताई, राज तिलक की साज सजाई। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज गुरुदेव भगवान ने शुभ लग्न की मंगलमयी तिथि शोध करके श्री विदेह राज जी को बता दिया, जिसके अनुसार उन्होंने राज तिलक की सुचारू रूप से साज सज्जा की। राम सिया मन आनंद भारी, कुंवर तिलक की बात विचारी। जनकपुरी रचना जिय जोही, होत हृदय आनंद विमोही। कुंवर लक्ष्मी निधि जी के राज तिलकोत्सव के शुभ लग्न सुनिश्चित होने से कमल नयन श्री राम जी और कमल नयनी श्री सिया जो के मन में अतिशय आनंद की उमंगे उठने लगी। उस समय जनकपुरी की अभूतपूर्व कौशल्य पर पूर्ण संरचना को देख करके उन युगल प्रेमास्पद का हृदय विमोहित होकर के अत्यंत आनंदित हो रहा है। जनकपुरी रचना जिय जोही, होत हृदय आनंद विमोही। मातु पिता गुरु सचिव सब विप्र प्रजा समुदाय,
राज तिलक श्री कुंवर के माने मोद सुभाए। मैया श्री सुनैना जी, पिता श्री जनक जी, सदगुरुदेव भगवान श्री याज्ञवल्क्य जी, सभी सचिव गण, विप्र वृंद, प्रजा समुदाय, सभी को श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी के मन भावन राज तिलक होने की बात से सब अतिशय प्रसन्न हुए। सुख प्रसन्नता के सागर में सब डूब गए। आयो सुभग मुहूर्त जबहि, दीन सुवायस गुरुजन तबहि। सिद्धि कुंवरी कहाँ निज कर सीता, रागी वेश बनाई विनीता। जब राज तिलक का शुभ मुहूर्त आया, तब गुरुजनों ने निमिवंश के युगल दंपति को राजवेश परिधारण करने की आज्ञा प्रदान की। भुवन मोहिनी परम विनीता श्री सियाजू ने स्वयं अपने कर कमलों से अपनी प्राण प्यारी भाभी श्री सिद्धि कुंवर जी को मनोहारिणी महारानी वेश से सुसज्जित किया। वस्त्र विभूषण विविध प्रकारा, पहिराई अति दिव्य सुधारा। करुणा सागरी भक्तवत्सला श्री किशोरी जी ने स्वर्ण सूत्र विनिर्मित रत्न जटित अति सुंदर साड़ी, ओढ़नी, विविध प्रकार के विद्युत की आभा को सर्वथा तिरस्कृत करने वाले अति दिव्य बहुमूल्य स्वर्णालंकारों से अपनी प्रिय प्यारी भाभी को रानी वेश से नख शिख से समलंकृत किया। उसी प्रकार सुख के धाम सुखप्रद करुणा वारिधि परमाराध्य सलोने श्याम सुंदर श्री राम जी ने अपने प्यारे श्याल कुंवर लक्ष्मी निधि जी को प्रेम सहित स्वसुख हेतु राजोचित दिव्य वस्त्रालंकारों से विभूषित किया। लक्ष्मी निधि कहाँ प्रीति समेता, वस्त्र विभूषण साज सहेता। निज समान सब साज सजाई, पाए आनंद अति अधिकाई। अपने ही समान अपने प्यारे श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी को नख से शिख तक अत्यंत मनमोहक राजवेश से सुसज्जित करके अत्यधिक आनंदित हुए। सिद्धि कुंवरी सहजनक कुमारा, गुरु निदेश गे तिलक अगारा। अपने पूज्य गुरुदेव भगवान श्री याज्ञवल्क्य जी की आज्ञा के अनुसार जनकात्मज श्री लक्ष्मी निधि जी अपनी प्रिया श्री सिद्धि कुंवर जी के साथ यज्ञ कुंज में पधारे। तदनंतर भव्य नव्य चित्ताकर्षक परम सुसज्जित राजसभा भवन में गए। वहां जाकर के सादर सिर झुका करके सदगुरुदेव भगवान की अभिवंदना किए। तत्पश्चात संपूर्ण समुपस्थित सभा को युगल दंपति मूर्तियों ने हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके अभिवादन किया। जाई गुरु ही सादर सिर नाये, सभहि रहे दो शीस झुकाए। मुनिवर आय सुपाई पुनि, राम सिया रुख पाए। मुनिवर श्री वशिष्ठ जी तथा श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज की शुभ आयस पा करके, श्री सीताराम जी का संकेत पा करके श्री सिद्धि जी सहित
निमिवंश कुमारी युवराज श्री लक्ष्मी निधि जी राज सिंहासन के समीप पहुंच गए। राजे मन ते प्रभु पधराई, तिन सेवा शुचि समुझ सुहाई। मन से प्रथम अपने युगल परमाराध्य श्री अपनी प्यारी भगनी श्री सिया जी को और प्यारे भाम श्री राम जी को उस दिव्य सिंहासन में पधरवा करके उन्हीं की पवित्र तथा सुंदर स्वरूपानुकूल सेवा समझ करके श्री लक्ष्मी निधि जी श्री सिद्धि कुंवर जी के साथ उस दिव्य सिंहासन पर दमदम दमकती हुई अपरिमित दिव्य आभा से संपन्न हो सुशोभित हुए। प्रसाद समझ करके अपने युगल प्रेमास्पद का उनको पहले पधरवा करके राज सिंहासन पर मानसिक रूप से, फिर युगल दंपति श्री लक्ष्मी निधि जी अपनी प्यारी भार्या श्री सिद्धि जी के साथ राज सिंहासन पर विराजे। नख शिख सुभग कहाई को पारी, बहुरति मन सिज जावहि वारी। निमिकुल भूषण श्री लक्ष्मी निधि जी तथा उनकी प्रिय भार्या श्री सिद्धि कुंवर जी का नख से शिख तक दिव्य वस्त्राभूषणों से ऐसे सुंदर समलंकृत हैं कि कोई भी इनकी इस अलौकिक मनमोहिनी दिव्य झांकी की अद्भुत छटा का यथा तथ्य वर्णन करने में समर्थ नहीं है। उस सौंदर्य माधुर्य की युगल जोड़ी पर अनेकानेक सौंदर्य के अधिदेवता रति तथा कामदेव बलिहार हो रहे हैं। और क्यों न हो, अपनी अपरिमित आनंद प्रद कृपा दृष्टि का निक्षेप करके युगल परमाराध्य श्री किशोरी जी और श्री राम जी ने जिन सौभाग्यशाली दंपति का अपने कर कमलों से श्रृंगार किया है, तेहि शोभा की मिजाय बखानी, राजी रहे दंपति रस खानी। उस दिव्य ज्योतिर्मय सिंहासन पर आसीन रस के भंडार दंपति श्री लक्ष्मी निधि जी एवं श्री सिद्धि कुंवर जी की अनिर्वचनीय शोभा का किस प्रकार वर्णन किया जाए। अपनी हार्दिक इच्छा अनुसार निमिवंश के महत राज सिंहासन पर दोनों युगल दंपति को प्रतिष्ठित देख करके युगल परमाराध्य श्री किशोरी जी और श्री राम जी पूर्ण मनोरथ हो गए हैं। देखे नृपासन बैठ ललामा, सिय राम भय पूर्ण कामा। याज्ञवल्क्य रघुवर गुरु ज्ञानी, प्रथम तिलक की यही सुख सानी। सर्वप्रथम ब्रह्मविद वरिष्ठ सद्गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी ने आनंद से परिपूर्ण होकर के लक्ष्मी निधि एवं श्री सिद्धि कुंवर जी के मस्तक पर कस्तूरी का राज तिलक किया। पुनः श्री रघुनाथ जी ने भूदेवों द्वारा उनका राज तिलक करवाया। फिर अपने कर कमलों से निमिवंश के युगल दंपति का प्रहर्षित मन से स्वयं राज तिलक किया। पुण्य द्विज गणन राम करवाई, किन्हें स्वयं तिलक हरसाई। सिया राम उत्सव सुखकारी, श्री सिया जी एवं श्री राम जी ने श्री कुंवर के राज तिलक में अतिशय
आनंद प्रदायक महामहोत्सव मनाया। महोत्सव को देख देख करके सुर मुनि नाग लोक तिहु वासी, देवता मुनि नाग तीनों भुवनों के निवासियों के मन में प्रसन्नता का अतिशय वर्धन हुआ। लखी उछाह मन मोद विकासी, वर सहि सुमन निशान बजाई, सुर समुदाय सुख ही सरसाई। देव समुदाय सरस आनंद से ओतप्रोत हो, निशान बजा बजा करके सुमनों की अविरल वर्षा कर रहा है। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि सभी के तन को रोमांचित कर देने वाली पंच शब्द तंत्री ताल झांझ नगाड़े और तुरही की तुमुल ध्वनि मिथिला नगरी तथा संपूर्ण आकाश में गुंजायमान हो रही है। विविध दान भूपति दिए, घर घर मंगल चार, राम सिया करता जहां सो सुखवाणी पार। राज राजेंद्र श्री विदेहराज जी महाराज ने विविध दान, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, स्वर्णदान, दक्षिणा, हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि विपुल मात्रा में दान दिए। उस मंगलमयी बेला में मिथिलापुरी के घर घर में बधावा, नित्य गान आदि मंगलचार हो रहा है। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि परात्पर पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी तथा उनकी आद्या शक्ति सर्वेश्वरी श्री सीता जी जहाँ साक्षात करता धरता हो, वहाँ का असीम सुख का वर्णन कौन कर सकता है। वो सपरिमित आनंद का विषय वाणी का विषय नहीं हो सकते। दंपति कुंवर लखी नर नारी, भय सुखी तन सुधी विसारी, बानर भालु सकल हर साने, कहीं न जाय जस भूमि अपाने। मिथिला के सौभाग्यशाली नर नारी दंपति श्री लक्ष्मी निधि जी महाराज एवं महारानी श्री सिद्धि कुंवर जी को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देख करके सब परम प्रसन्न होकर के अपने देह को भुला गए, विस्मृत हो गया सब। बानर भालू जितने थे सब अपने मामा मामी को राज सिंहासन पर विराजमान देख करके सब परम प्रहर्षित हुए। इतना आनंदित हुए, आनंद में डूब गए कि अपना आपा भूल गए सब। सिया राम जब आनंद पागे, तीनों लोक रंगे रस रागे। पर ब्रह्म परमात्मा युगल प्रिया प्रीतम सीता राम जी जब आनंद में डूब गए तो पूरी त्रिलोक पूरी आनंद में डूब गई, सब विस्मृत हो गए। अणु अणु में परिव्याप्ति है परमात्मा श्री राम जी की। तीनों लोकों का जड़ चेतन समस्त प्राणी स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से इस महामहोत्सव के अनुराग रस में आनंदित हो गया, अनुप्राणित हो गया रस से। अपने परमाराध्य प्रभु श्री राम जी को अतिशय आनंदित देख करके बानर समुदाय राम सुखी लखी बानर व्यूहा, भय मगन सुख सिंधु समूहा। सुख के अपार सिंधु में सब डूब गए सब। जिमि पुरुष ही छाया अनुसरई,
जैसे किसी पुरुष की उसकी छाया अनुसरण करती है, पीछे पीछे चलती है, उसी प्रकार प्रभु के परम अनुरागी वानर गण भी अपने प्रभु श्री राम जी को अतिशय आनंदित देख करके आनंद से परिपूरित हो गए सब। भूल देह शुद्धि करी करी हुआ, किलकी उठे सब कपिगण व्यूहा। सब तन मन की स्मृति भूल करके अपनी जाति चंचलता के वशीभूत होकर के सब किलकारियां करने लगे। चुंबन लगे पुच्छ सब कोई, फिर पीछे मुख कर जोई। सब मानव रूप धारण कर लिए हैं इस समय, मगर स्वभाव तो बानर क्या ही है। तो अतिशय प्रसन्नता में बानर जब अधिक प्रसन्न होते हैं तो अपने पूंछों पर का स्पर्श करते हैं, पूंछों को हिलाते हैं। अब इस आनंदातिरेक में मग्न होकर के सभी बानर गण अपने पूंछों का चुंबन करने हेतु जब पीछे मुड़ मुड़ करके देखते हैं तो मानव देह में पूंछ को न पा करके बार बार उसे ढूंढते हैं कि पूंछ कहाँ गई है। पूछ न पावहि नर तन माही, बार बार हे रहित ही काही। उछरहि नित्य ही प्रेम प्रभोरी, प्रेम विभोर होकर के वे उछलते नित्य करते और आनंद मग्न होकर के तालियां बजा रहे हैं। आनंद मगन बजाय हथोरी, आयहु पूर कपित्व जब प्रगट किए निज देह। मानव वेश धारण करने पर देह का भान ही भूल गया है। जब फिर कपित्व वेश धारण करने की अतिशय आवेश आया, तब सभी ने अपने अपने बानर देह को फिर प्राप्त कर लिया। सब एकाएक बानर के रूप में प्रकट हो गए सब, और फिर अपने पूंछ को पाते ही स्नेह से चुंबन करने लगे। कपि कई ममता पूंछ पर। इस तरह वे सभी अपने तन मन व गृह की स्मृति सब भूल बैठे। नाना भांति भालू अरुकीशा, लखि लखि हंसही कौशलाधीसा। प्रभु का आदेश तथा उनको दिए हुए अपने वचनों को सर्वथा भूल करके उस समय सभी बानर भांति भांति के अनेक प्रकार के सब कौतुक करने लगे बानरोचित। राम सेन लखि मिथिलावासी, हसत विनोद भरे सुख राशि। इधर श्री राम जी की अद्भुत वानरी सेना को देख करके सुख के भंडार समस्त मिथिलापुरवासी विनोद से परिपूर्ण होकर के सब हंस रहे हैं। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि राज तिलक के आनंदोत्सव में मानो कपिगण विदूषक के रूप में ही वहां दिखाई दे रहे हैं सब। राज तिलक उत्सव के माही, मनहु विदूषक कपि दर्शाही। राम मित्र कही लोग उचारत, राजसभा में लोग ये सब बानर राम जी के परम मित्र हैं ऐसा कह कह करके सब परिचय दे रहे हैं, तथा हंसते हंसाते हुए अपने तन मन को उन पर न्यौछावर कर रहे हैं। हंसत हंसावत तन मन वारत, उत्सव शेष रहा जब रामा। उत्सव जब समाप्ति की ओर बढ़ा
तो परम कौतुकी प्रभु श्री राम जी ने वानर सखाओं से अपने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, भूल गए मम आयस सिगरे। हे सखा गणों, मेरी आज्ञा को आप सब भूल गए। इस तरह से निम्न नगरी में मेरी हंसी करवा रहे हैं। मोहि हसावहु या निमि नगरे, तब कपि सुरति किए मन माही। तब कपियों ने मन ही मन प्रभु की आज्ञा का स्मरण करके ये कहते हुए वे सब अपने करुणा में स्वामी श्री रघुनाथ जी के पाद पद्मों में गिर पड़े सब। तब कपि सुरति किए मन माही, कहत गिरे रघुपति पद पाही। भली भूल भालुन भई, सुनहि भानुकुल नाथ। अब जस कही हैं करही गे, रही है नित तव साथ। हे मेरे स्वामी, भानुकुलनाथ श्री राम जी सुनिए, हम वानर भालुओं से भली प्रकार से जो भूल हुई है उसे आप क्षमा करें। अब हे नाथ, आप जैसा कहेंगे हम सब वैसा ही करेंगे और सदैव आपके साथ ही साथ रहेंगे। छन छन देखत रहिए प्रभु, वानर भालुन काहि। तनिक ढील पर तहि सकल, अटपट कार्य कराही। हे प्रभु, आप श्री हम सब वानर भालुओं की प्रतिक्षण की हरकतों को देखते रहिएगा नाथ, क्योंकि आपकी ओर से थोड़ी सी भी छूट मिलते ही हम सब अटपट कार्य करने लगते हैं। ताते ढील न कीजिए राम। हे करुणा वरुणालय मेरे स्वामी, राखिए अपने बसहि ललाम। हमें आप अपने अधीन ही बनाए रखिए नाथ। तनिक भी शिथिलता हमें न दीजिए। हमको स्वतंत्र छोड़ देने से हम सब वानर भालू अटपट कार्य ही करेंगे। हे प्रभु, हमें दोष न दीजिएगा नाथ। आप कृपा बनाए रखें अपनी प्रतिक्षण मेरे ऊपर। नाहित खोर न दीजे हमरा, अंट संट सब करी हैं वनरा। सुनि कपि वचन राम मुस्काने, अंतर प्रेम ही पाए अघाने। समर्पित दासत्व का बोध है। कपियों की ऐसी निश्चल मन से परिपूर्ण वाणी को सुन करके कौतुक प्रिय श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके आंतरिक प्रेम को समझ करके परम संतृप्ति का अनुभव किए राम जी। इधर निमिवंश किशोरी सुकुमारी श्री सिया जी कपियों का कौतुक देख देख करके अपनी सखी सहचरियों के साथ हंस रही हैं। कपि विनोद लखी सिया सुकुमारी, हसत सखिन सह कुल उजियारी। मिथिलापुर जे नारी ललामा, कपिगण देख हसहि अभिरामा। उत्सवपुर भयो सरसाना, भई विसर्जन सभा महाना। मिथिलापुर के जितने
नारियां हैं, सब कपिगण को देख करके हंस रही हैं, परम प्रसन्न हैं। उत्सव जब पूरा हो गया, सभा का विसर्जन हुआ, तो कुंवर तिलक अति आनंद आयो, जहि बिलोक विधि अचरज पायो। राज्याभिषेक का सरसतम आनंदोत्सव पूर्ण हुआ। राज्यसभा विसर्जित हुई। कुंवर लक्ष्मी निधि जी के राज तिलकोत्सव में अपूर्व आनंद आया देख करके सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ। राम सिया सुख देवन हारा, जहाँ सुख के निधान युगल दंपति श्री सीताराम जी ही विराजमान हैं, जिनके कणांश से त्रैलोक्य सुख का अनुभव करता है, वही आनंद के सागर सुख के निधान सुख के धाम विराजमान हैं। उन्हीं के कर्ता धर्ता के रूप के, उन्हीं के नेतृत्व में युग यह महामहोत्सव संपन्न हो रहा है। जो उसका कौन कवि वर्णन करने में आखिर समर्थ हो सकता है। हर्ष विषाद का सर्वथा परित्याग करके लक्ष्मी निधि ही शांति सुठी, हर्ष विषाद ही त्याग, उदासीन नित रहो गोसाई। एक रस में रहने वाले लक्ष्मी निधि जी, न हर्ष है न विषाद है, उसका सर्वथा उससे परे केवल एकमात्र सबके हृदय में परम शांति का एक छत्र साम्राज्य है। और लक्ष्मी निधि जी भैया तो परम उसी रस में डूबे हैं, हमेशा एक रस में रहने वाले। अपने आत्म सखा श्री रघुनाथ जी के सेवा समझकर ही उन्होंने निमिवंश के राजपद रूपी यज्ञानुष्ठान का व्रत स्वीकार कर लिया है। जय जय। सीता रमण राम रघुराई, यही विधि कुंवर ही राज बिठाई। इस प्रकार सीता रमण रघुनंदन श्री राम जी ने महामहोत्सव के साथ श्री कुंवर को राजपद पर प्रतिष्ठित किया। राजवेश से समलंकृत श्री सिद्ध कुंवर जी के साथ कुंवर लक्ष्मी निधि जी की राज सिंहासनासीन मनमोहनी झांकी को निहार करके उन्होंने सुख की सारस स्वरूपा अखंड मनः शांति को प्राप्त किया। बसे राम सिय सहित समाजा, मिथिलापुरी प्रेम रस भ्राजा। श्री सिया जी एवं श्री राम जी समाज के सहित मिथिलापुरी में प्रेम रस से परिपूर्ण होकर के विराजमान हैं। उदार शिरोमणि श्री मिथिलाधिपति महाराज अपने जामाता आत्मप्रिय श्री राम जी का नित नव नव मधुर मधुर आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं। प्रेम पास बंधि रघुकुल राई, करत चरित नित नये सुहाई। अपने वात्सल्य पूर्ण हृदय ससुर श्री मिथिलेश जी
और वात्सल्य मूर्ति सासू माँ मैया सुनैना जी, प्राण प्रिय श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी और अपनी प्राण प्यारी सरहज श्री सिद्ध कुंवर जी के विलक्षण औदार्य पूर्ण प्रेम की श्रृंखला में बंधे राघवेंद्र सरकार नित्य नव मधुमयी मनमोहनी लीला का संपादन करते रहते हैं। परम सुजान श्री राम जी जब तब वानरों की अपार विनोदमयी चेष्टाओं को भी देखते सुनते रहते हैं। जब तब कपिन विनोद बहाना, लखहि सुनहि रघुबीर सुजाना। पुर नर नारी मगन अति होहई। अपने युगल प्रेमास्पद सौंदर्य मूर्ति सुख के धाम आनंद प्रदाता युगल दंपति श्री सीताराम जी का निहार निहार करके सब मिथिला के नर नारी अतिशय आनंद को प्राप्त करके सब आनंद मग्न हैं। मिथिला तथा अयोध्या का संपूर्ण समाज अत्यंत सुख स्वरूप है। उसके अतिशय आनंद और विनोद का वाणी के द्वारा वर्णन कौन कर सकते हैं। जो अद्वितीय हैं, अपरिमेय हैं, उनका वर्णन वाणी का विषय हो सकता है। अवधपुरी कर सुधि प्रभु, जनक ढिगहि रस छाई। सुख का अपूर्व रसास्वादन करते हुए अपनी ससुराल श्री मिथिला में प्रभु श्री राम जी अपने निज धाम श्री साकेत की स्मृति करते हुए रसपूर्ण हृदय से अपने पिता तुल्य स्नेह मूर्ति श्री विदेह राज जी के सन्निकट जाकर के निवेदन किए कि हे तात, गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी ने मुझे अयोध्या प्रस्थान हेतु साज सज्जा के साथ प्रबंध करने का आदेश दिया है। चलन साज साजन कहे, गुरु निर्देश दिय गाई। गुरु निर्देश सुन जनक भुआरा, इच्छा समुझि राम करतारा। गुरुदेव ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी की परमाज्ञा और सर्वसमर्थ प्रभु श्री राम जी की आंतरिक इच्छा को समझ करके मिथिलाधिपति श्री जनक जी महाराज ने उसी समय सुख के अक्षय भंडार अपने जामाता श्री रघुनाथ जी की विदाई का साज सजाया। विदा साज साजे तेहि काला, अमित विदाई दिय सुखशाल। और अनेक प्रकार से सुखदायिनी अपरिमित वस्तुएं विदाई में समर्पित की राजा जनक जी ने। हाय गय रथ धन धेनु सुहाई, दीन है मणिगन यान भराई। श्री विदेह राज जी ने सुंदर सुंदर हाथी घोड़े रथ गायें हीरे मोती माणिकों को या गाड़ियों में भर भर करके श्री राम जी की विदाई में सप्रेम सादर समर्पित किया। सहित वशिष्ठ ऋषि न सम्मान। फिर राजा जनक जी ने ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी महाराज के सहित सभी समागत ऋषि मुनियों को सरस हृदय से दान मान विनय पूर्ण मधुर वाणी के द्वारा सत्कारित किया सबका। किशोरी जी की मैया श्री सुनैना जी, मैया कौशल्या जी के सहित संपूर्ण रनिवास का आनंदित हृदय से अपरिमित सत्कार किया। राम मातु सह सबर निवासा, सत्कारी सिय मातु हुलासा।
भेंट अमित दीन्ही हर साई। सहित सिद्धि पुनि पुनि बलि जाई। मैया सुनैना जी ने अपनी पुत्र वधू श्री सिद्धि कुंवर जी के सहित बार बार बलिहार होती हुई प्रहर्षित मन से अपने प्राण प्रिय पुत्रियों और जामाताओं को अनगिनत भेंटें प्रदान की, समर्पित की। सकल समाज ही निपहुल साने। महाराज श्री मिथिलेश जी ने संपूर्ण समाज को अत्यंत उत्फुल्ल हृदय से अनेक प्रकार की अनगिनत वस्तुएं भेंट में समर्पित की। दीन्हे भेंट विविध को जाने, यही प्रकार सब कहाँ सुख पागे। इस प्रकार बड़भागी महाराज श्री जनक जी ने आनंद से परिपूर्ण एवं भाव से परिपूर्ण सबका पूजन अर्चन किया। सासु सुनय नहीं मुदित मन, सहित सिद्धि सरसाए। अपनी सासु मैया सुनैना जी के सहित प्रेम स्वरूपिणी सहज सरहज श्री सिद्धि कुंवर जी से अत्यंत सरस तथा प्रसन्न मन से श्री राम जी अपने बंधुओं सहित मिल करके हृदय में अपूर्व प्रेम से परिपूर्ण हुए। राम मिले भ्रातन सहित, हृदय प्रीति रस छाए। बहुरी विदेह समाज ही लीने, पहुँचाए प्रिय ही रस भीने। तदनंतर श्री विदेहराज जी समाज के लिए हुए हृदय में विरह रस से परिपूरित हो अपने प्राण प्रिय जामाता श्री राम जी को पहुंचाने के लिए गए। सहित वशिष्ठ मुनिन सिर नाई। श्री वशिष्ठ जी सहित मुनि समाज की विनय पूर्वक अनुवंदना करके बहुविधि आशीष पाई सुहाई। बहुत प्रकार से सुंदर आशीष प्राप्त किए राजा जनक जी। भ्रातन सह राम ही मिली राजा, भरे नयन जल रसमय भ्राजा। महाराज श्री जनक जी श्री राम जी के सहित उनके सभी अनुजों से मिलकर के प्रेमाश्रुओं से परिपूर्ण नेत्र अत्यंत विरहासक्त हो गए। प्रभु गुण गण वर्णत ही माही, आवन आस किए अति चाही। हृदय में प्रभु श्री राम जी के अनंतानंत गुण गणों का अनुसंधान करते हुए पुनः प्रभु के मिथिला आगमन की बलवती आकांक्षा को हृदय में संजोए मिथिला के प्रेमी समाज सहित मिथिलाधिपति महाराज ने अपने सभी जामाताओं को पहुंचाने कुछ दूर गए और व्यथित हृदय से पुनः अपने भवन को लौट आए। आए लौटी विरह रस भ्राजा, गवने राम समेत समाजा। राम संग किय गवन कुमारा, पहुँचावन अवधि सुख सारा। किंतु निम्न कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी अपने प्राणातिथि कौशलेंद्र कुमार श्री राम जी को पहुँचाने हेतु सुख की सारस स्वरूपा श्री अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान किए। भगिनी सहित श्री राज किशोरी, रही जनकपुर पितु सुख भोरी। इधर अपनी
अनुजाओं श्री मांडवी जी, श्री उर्मिला जी, श्रुतकीर्त जी सहित अपनी प्यारी ललिशी किशोरी जी सहित कुपित्र सुख में आनंद विभोर हो जनकपुर रह गईं। उधर श्याल लक्ष्मी निधि जी को साथ में लिए प्रभु श्री राम जी अयोध्या वापस आए। श्याल भाम की अनुपम जोड़ी को नयनों का विषय बना करके अयोध्यावासी परमानंदित हुए। स्वागत कीन्हे मुदित मन पुरवासी सुख पाए, आनंद आढ़े अवध महरही पंच ध्वनि छाए। अयोध्या वासियों ने अति प्रसन्न से बंधुओं सहित अपने प्राणेश्वर महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री राम जी का अनुपम स्वागत किया। आनंद कंद प्रभु का आगमन होते ही अयोध्या में आनंद ही आनंद का साम्राज्य छा गया और सर्वत्र पंचध्वनि गुंजायमान हो गई। राम प्यार लहि जनक कुमारा, रहे अवध सुख सने अपारा। महाराजा धीराज श्री राम जी के अप्रतिम हार्दिक प्यार को प्राप्त करके जनक किशोर श्री लक्ष्मी निधि जी परमानंद के समुद्र में निमग्न हो अयोध्या में ही रह रहे हैं। आनंद में पगी हुई उनकी सारी क्रियाएं, स्नान, भोजन, शयन, सब जितनी भी सुखप्रद दिनचर्या है अपने प्यारे भाम श्री राम जी के साथ ही होता है। रघुपति सह दिनचर्या होई, मज्जन असन शयन सुख मोई। भूप अवध मिथिला दौलो ने, श्याम गौरव पुमर कत सोने। अवध मुकुटमणि श्री राम जी और मिथिलाधिपति महाराज श्री लक्ष्मी निधि जी, इन दोनों के सुकोमल श्याम गौर शरीर मरकत मणि और स्वर्ण की अद्भुत आभा से संयुक्त हैं। नख शिख सुभग विभूषण धारे, सोहत मोहत वेश सम्हारे। युगल राज राजेंद्र नख शिख से वस्त्राभूषणों से सुशोभित रत्ना जटित अप्रतिम मनमोहक वेश को संवारे हुए युगल अनिर्वचनीय शोभा से सभी के मन को मोह रहे हैं। चंद्र कीर्ति दो चरित उदारा, कहत सुनत मुद मंगलकारा। इन युगल राजकुमारों राजाओं के उदात्त चरित्र चंद्रिका की ज्योत्सना पृथ्वी पर अपने यश को विस्तार करने वाली तथा कहने और सुनने वालों के लिए भी शाश्वत आनंद एवं मंगल ही मंगल प्रदान करने वाली है, मंगल प्रदात्री है। युगल श्याल भाम के चरित्र, उदार पूर्ण चरित्र को कहने सुनने से अतीव आनंद और मंगल की प्राप्ति सबको हो रही है। एक एक लखी आनंद पावे, युगल महाराज श्री राम जी और श्री लक्ष्मी निधि जी परस्पर एक दूसरे को देख देख करके अति आह्लाद की अनुभूति करते हैं, किंतु साथ रहते हुए भी कभी संतृप्त नहीं होते।
प्रेम से ओतप्रोत हैं, रसप्लुत हैं। युगपुर वासिन प्राण अधारा, दोनहु सुखद भामय रुसारा। सब कर बाढ़त नित नव प्रेमा, लखि लखि युगल राट करने माँ। सुख निधान नयनाभिराम भाम श्री राम जी तथा प्रेम मूर्ति श्री लक्ष्मी निधि जी। युगल राज राजेंद्र युगल पुरियों के प्राणों के एकमात्र अवलंब हैं। इन युगल के प्रेम नेम को देख देख करके सभी का उन दोनों के प्रति नित नव नव प्रेम विवर्धित होता ही जाता है। सब कर बाढ़त नित नव प्रेमा, लखि लखि युगल राट करने माँ। युगल प्रीति पय वृष्टि नित, भक्त सुशाली सींच। आनंद मोद प्रदायिनी, निर्मल रसदय मीच। युगल सम्राटों की प्रीति रूपी पय वृष्टि, सदैव भक्त रूपी धान की भूमि को अभिसिंचित करते हुए भक्त सुशाली सींच। परमानंद एवं सुख प्रदान कर हृदय को रसमय, पवित्र तथा अमृतमय बना देने वाली है। कौशलपुरी सुभग रजधानी, शासही रामचंद्र सुख खानी। सुख के मूलाधार, सुख निधान राजाधिराज श्री रामचंद्र जी महाराज परम रमणीय पुरी श्री अयोध्या राजधानी का शासन कर रहे हैं। और ऐसे महाराजाधिराज श्री राजा राम को पा करके स्वामी के रूप में, सुख प्रदाता स्वामी के रूप में प्राप्त करके अवधपुरी उसी तरह प्रमुदित रहती है जिस तरह विष्णु भगवान को प्राप्त करके वैकुंठ धाम। राजा राम सुखद पति पाई, प्रमुदित पुरी रही हरिताई। सब विधि सुखी कहई को पारा, करें राम जहि केर सम्हारा। पर ब्रह्म परमात्मा स्वामी श्री राम जी जिस अयोध्यापुरी के संरक्षक हैं, उस पुरी के सर्वविध अपरंपार सुख स्वरूप होने की बात को कौन वर्णन कर सकता है। सब विधि सुखी कहई को पारा, करई राम जहि केर सम्हारा। राम प्रताप दसहु दिश छावा, श्री राम जी की अद्वितीय महत महिमा प्रताप दसों दिशाओं में परिव्याप्त हो गई है। महिपताल नाक गुण गावा, पृथ्वी पाताल तथा स्वर्गलोक उनके अप्रमेय गुणों का सप्रेम गान करते रहते हैं। युगातीत समत्रेता केरी,
होन लगी सदक्रिया सुखेरी। त्रिगुणातीत सकल नर नारी, भजत सदा सिय राम सुखारी। श्री राम राज्य में युग से परे की अर्थात सतयुग के सदृश सभी सुखप्रद क्रियाएं होने लगी हैं। होने लगी सदक्रिया सुखेरी। त्रिगुणातीत सकल नर नारी, समस्त नर नारी सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से परे हो करके, त्रिगुणातीत हो करके, तीनों गुणों से अतीत हो करके, प्रजावत्सल प्राण प्रिय श्री सिया जी एवं श्री राम जी का हर समय सदा सिया राम सुखारी भजत, सुख पूर्वक सब भजन करते रहते हैं। सर्वदा सर्वथा भगवान एव भजनीय, सर्व प्रकारेण, सर्वदा सर्वथा सर्व प्रकारेण भगवान एव भजनीय। प्रेम विलक्षण जग जिय जामा, विपत्ति बीज जरि गयो सकामा। जय जय। राम राज्य में विश्व के समस्त जीवों के हृदय में विलक्षण प्रेम प्रतिष्ठित हो गया और प्रेम प्राबल्य के कारण सकाम भावना रूपी विपत्ति का बीज ही सबके मन से में विदग्ध हो गया, जल गया। सकाम भावना ही तो विपत्ति प्रदान करने वाली है, कामना ही दुख देने वाली है। सारी कामनाओं के जो बीज थे सब जल गए। भर जन्म भव बीजानम। जब बीज सब जल गया तो फिर उसमें अंकुरित होने का कोई प्रश्न ही नहीं। इच्छाएं समूल नष्ट हो गईं, सब आप्त काम हो गए, पूर्ण काम हो गए। अनंत कल्याण गुण गण निलय, कृपा वारिधि करुणा वरुणालय। सीता कांत श्री राम जी को अब महाराजा के रूप में पा करके और उनको देख देख करके उनके भजन में मग्न हो करके सब शाश्वत आनंद के अनंतानंद में सब निमग्न हैं। जय जय। शाश्वत आनंद मगन अनंता, देखि देखि सब सीता कंता। सात दीप एक भूपति रामा, शासत सुंदर सुख कर श्यामा। सबहि दीप के नारी नर, पाई राम कहाँ भूप। जात न जानहि दिवस निशि, बन गे आनंद रूप। सभी द्वीपों के नर नारी श्री राम जी को राज राजेश्वर के रूप में प्राप्त करके आत्यंतिक आनंद की प्राप्ति से दिन और रात कैसे व्यतीत हो रहे हैं जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वे सभी आनंद के मूर्तिमंत स्वरूप सब बन गए हैं। बन गए आनंद रूप, जात न जानहि दिवस निशि।
वेद धर्म सहजहि सब पालहि, चारहु वर्ण अकाम सुचालहि। सभी वेद वर्णित अपने अपने धर्म का सहज भाव से स्वाभाविक ही प्रतिपालन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्ण के लोग निष्काम भावना एवं सदाचार से सब संयुक्त हैं। चारहु आश्रम पावनताई, वेदों तथा संतों द्वारा वर्णित चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के लोग धर्म का दृढ़ता से पालन करने के लिए सब परम पवित्र हैं। छाय रही त्रय लोक पवित्री, श्री राम राज्य होने पर तीनों लोकों में जो परम पवित्रता व्याप्त हो रही है, देत त्रिलोक ही मोद घनित्री, वो तीनों लोकों के प्राणियों में अपरिमित आनंद का वितरण कर रही है। सब पवित्र मना है, परम पवित्र मना है, इसलिए परमानंद में सब डूबे हुए हैं और परमानंद प्रदान भी कर रहे हैं। नारी सकल गिरिजा समो सोही, पतिव्रत धर्म महाजिय जोही। संपूर्ण सन्नारियां भूत भावन भगवान शंकर की अर्धांगिनी श्री पार्वती जी की सदृश सब पतिव्रत धर्म को अपने हृदय में धारण की हुई सब शोभायमान है। त्रिभुवन जन्म ही जो नर नारी, त्रिभुवन में राम राज्य के अंतर्गत जिन नारियों नर नारियों ने जन्म लिया है, जो पूर्व में जन्म ले चुके थे, वे सभी श्री राम प्रेमा भक्त के प्रगाढ़ भाव में सब निमग्न रहते हैं। राम भक्ति रत प्रेम अथोरा, जपहि राम करि ध्यान विभोरा। वे अपने परमाराध्य महाराजाधिराज श्री राम जी के पावन नाम का जप करते हुए श्री राम जी के ध्यान में सदैव विभोर बने रहते हैं। कीर्तन कथा राम गुण केरी, कहत सुनत सब प्रीति घनेरी। राम धाम प्रिय लागत सबही, आय दर्श कर सरयू ही न वही। सभी प्रेम परायण नर नारी सर्वलोक सुखदायक श्री राम जी के पावन सुमधुर नाम का कीर्तन तथा उनकी पावन कथा का श्रवण, श्रेयातिश्रेय गुण गणों का अतिशय प्रेम से परस्पर कहते सुनते रहते हैं। सभी को श्री राम धाम की अयोध्या अत्यंत प्रियकर लगता है। राम धाम प्रिय लागत सबही, श्री धाम आकर के भक्ति भाव से समन्वित होकर के श्री सरयू जी की सभी सिर झुका करके सब अभिवंदना करते हैं। घर घर जन जन हृदय महा, राम भक्ति रस धारी। छन छन नव नव बढ़ती बहु, आनंद प्रद दुखदारी। श्री राम राज्य में घर घर में जन जन के हृदय में श्री राम भक्ति की आनंद प्रदायिनी पवित्र रसधारा प्रतिक्षण
नव नव रूप से विवर्धित होकर के दुख का दलन करने वाली है। आज यहीं पर कथा को विश्राम, राम राज्य के वैशिष्ट्य का वर्णन का श्रवण हम लोग कल भी करेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।